सभी धर्मों में बकरों की बलि दी जाती है, शेर की क्यों नहीं? सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हर धर्म में पशु बलि नहीं होती। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म में पशु की बलि नहीं देते। दुनिया में सबसे ज़्यादा पशु सिर्फ इस्लाम और हिंदू धर्म में ही कटते हैं। कभी नोटिस किया है, जब भी बलि की बात आती है अक्सर बकरा, भेड़, भैंस, ऊँट ये क्यों दिखते हैं? शेर क्यों नहीं? मगरमच्छ क्यों नहीं? पुराने समय में बंदूक नहीं थी, न ट्रैंक्विलाइजर गन, न जू। शेर को पकड़ना ही जान का खतरा था। बकरा वो गांव में मिल जाता था, उसे पाला जा सकता था। इसलिए इतिहास में बलि अक्सर उन्हीं पशुओं की मिलती है जो इंसान के कंट्रोल में थे। सोचो, अगर किसी राजा को अपनी श्रद्धा दिखानी होती तो वो अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करता। उस जमाने में बकरा, बैल, ऊंट, भैंस ये इंसान की दौलत हुआ करते थे। शेर दौलत नहीं था, खतरा था। इसलिए इतिहास में त्याग अक्सर उसी चीज का दिखता है जो इंसान के पास थी। लेकिन मुझे लगता है असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल है, क्या भगवान को किसी जानवर की बलि सच में भी चाहिए थी? कई पुरानी व्याख्याओं में बलि का मतलब अपने अंदर का क्रोध, अहंकार, लोभ और लालच, अहिंसा को छोड़ना भी बताया गया है। हो सकता है कहीं कहीं प्रतीक बदला हो और धीरे धीरे उसका मतलब भी बदल गया हो। मुझे एक बात हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। अगर किसी भगवान को अपनी खुशी के लिए एक बेकसूर जानवर का खून चाहिए, तो फिर भगवान और असुर में फर्क क्या रह गया? और भगवान अगर दया का प्रतीक है और संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों की रचना उसने की है, तो उसे उन्हीं के बनाए हुए जानवरों की बलि क्यों चाहिए होगी? तो हो सकता है वो हमेशा जानवर की नहीं, इंसान के अंदर छुपे हुए जानवर की बलि चाहते हैं। बकरा काटना बहुत आसान है, अपने अंदर का गुस्सा काटना बहुत मुश्किल है। और शायद भगवान को कभी बकरा नहीं चाहिए था, तो उन्हें इंसान का बदला और चरित्र चाहिए था। सबसे बड़ी बलि गर्दन की नहीं होती, सोच की होती है।